अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा। ख़ाफ़िज़तुर राफ़िअतुन इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा। वबुस्सतिल जिबालु बस्सन फ़कानत हबाअम मुंबसा। वकुंतुम अज़वाजन सलासा। फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना। व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आख़िरीन। अला सुरुरिम मौज़ूनतिम मुत्तक़ीन अलैहा मुतक़ाबिलीन। यतूफ़ु अलैहिम बिल्दानुम मुक़ल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक़ व कासिम मिन मईन। ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून व फ़ाकिहतिम मिम्मा यतख़य्यरून व लहमि तैरिम मिम्मा यश्तहून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।
सलवात मोहम्मद वाले में पढ़ोगे? सलवात। ख़ैमे में सकीना ने जब रो के कहा पानी, ख़ैमे में सकीना ने जब रो के कहा पानी, अब्बास का दिल गम से इस वक्त हुआ पानी, अब्बास का गम इस वक्त हुआ पानी। मशकीज़े लिए बच्ची रो रो के कहती थी, मशकीज़ा लिए बच्ची रो रो के कहती थी, 2 रोज़ से हूँ प्यासी लेकिन ना मिला पानी, 2 रोज़ से हूँ प्यासी लेकिन ना मिला पानी। सक्काए सकीना का इज़हार वफ़ा देखो, सक्काए सकीना का इज़हार वफ़ा देखो, कब्ज़े में रहा दरिया लेकिन ना मिला पानी, कब्ज़े में रहा दरिया लेकिन ना मिला पानी। सलवात। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चंद खते हैं नोहे के हवाले से। कहती थी माँ खूं भरी मैया से लिपट कर, अरे कहती थी माँ खूं भरी मैया से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर, के अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शहानी, अफसोस के रासाई न तुझ को ये जवानी, कैसा था मुक़द्दर, हाय हाय अली अकबर, कि इतना तो ज़रा ठहरो के माँ दूल्हा बना ले, बस एक झलक सेहरे की सुग़रा को दिखा ले, बेचैन थी ख्वाहर, हाय हाय अली अकबर, पहले तो एक आवाज़ पे उठ जाते थे बेटा, अब इतनी सदाओं पे भी पहलू नहीं बदला, क्या हो गया दिलबर, हाय हाय अली अकबर, कि तुम हिचकियाँ लेके जो दम तोड़ रहे हो, मुँह से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो, क्यों रूठे हो दिलबर, हाय हाय अली अकबर। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रजीब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्वान मजलिस मार्फत दीन अहले बैत के घर से। इस खमसा मजलिस का उन्वान है हकीकती मार्फत दीन अहले बैत के घर से। ये मजालिस का सिलसिला 5 दिन कायम रहेगा और इसी के ऊपर मार्फत दीन के ऊपर बात होगी। जब हम मार्फत दीन की बात करते हैं अहले बैत के घर से, तो मार्फत दीन की हकीकी दीन जानने के लिए ये ज़रूरी है कि आप फ़र्श अज़ा पे आएँ। फ़र्श अज़ा के ऊपर आप नहीं आएंगे अगर, तो हकीकती आपको मार्फत दीन मालूम नहीं होगा। जैसे कि किसी स्कूल के अंदर आपके एडमिशन ले लेने से आपको क्लास नहीं मिल जाती, कि एडमिशन आपने ले लिया हो और आपको क्लास मिल गई हो। एडमिशन के साथ आपको क्लासरूम में आना होगा। अगर आप क्लासरूम में नहीं आएंगे तो आपको तालीम नहीं मिल सकती। उसी तरीक़े से हकीकी दीन जानने के लिए आपको अहले बैत के दर पे आना होगा और अहले बैत के दर के पर आने के साथ आपको फ़र्श अज़ा पे बैठना होगा। तो ये फ़र्श अज़ा जो है वो हकीकी दीन बताने के लिए है। क्या है दीन, क्या है मार्फत दीन, इसको बताने के लिए ही फ़र्श अज़ा बिछी हुई है। गुफ्तगू आपसे होती रहेगी मार्फत दीन के ऊपर, लेकिन मैं उन हज़रात से, उन नज़रदार से गुजारिश ज़रूर करूँगा कि अगर उनको मार्फत दीन के बारे में कुछ जानना है, मालूम करना है, तो उनको फ़र्श अज़ा के ऊपर आना चाहिए। क्योंकि फ़र्श अज़ा के ऊपर जब आप आएंगे तो आपको दोहरा सवाब होगा, दोहरा सवाब होगा। एक तो सवाब आपको ये होगा कि आप बीबी फ़ातिमा को उनके बेटे का पुरसा देंगे, और पुरसा देने के लिए ये रवायत है कि उसके यहाँ घर जाते हैं हम। पुरसा देने की रवायत है पूरी दुनिया में कि जब हम किसी को पुरसा देते हैं तो उसके घर जाते हैं। लेकिन यहाँ तो बीबी खुद आ जाती हैं फ़र्श के ऊपर अपने बेटे का पुरसा लेने के लिए। इससे अच्छी सहूलियत आपको कहाँ होगी कि बीबी भी आ गई और इमाम का बेटा भी आ गया। अब बदनसीब हैं वो लोग जिनके घर के ऊपर, जिनके इमामबाड़ों में बीबी भी आए और बेटा भी आए, और हम मार्फत दीन और दीन समझने के लिए अपने घरों से बाहर ना आए। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? आप लोग लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ में रह रहे हैं, शायद यहाँ के पर बहुत मजलिसें सुनते रहते हैं आप। अभी भी आपने एक आलिम दीन की मजलिस सुनी, तो इसकी वजह हो सकती हो कि हम तो मजलिस सुनते ही रहते हैं, अब मुझे इस नई मजलिस की सुनने की वजह क्या है? लेकिन ये ऐसा गम है हुसैन का कि यहाँ जितना भी मनाइए, जितना भी करिए, उतना कम है। आपको हकीकी दीन समझना है, दर हुसैन के पर आपको आना होगा। अब जब दीन समझेंगे तो दीन में क्या समझेंगे? दीन तो दुनिया के अंदर बहुत से दीन हैं। किस दीन को समझने के लिए आपको फर्श पे बुलाया जा रहा है? दीन इस्लाम समझने के लिए। दीन इस्लाम समझिए आप, और जब दीन इस्लाम समझेंगे आप अहले बैत के घर से, तो आपको हकीकी दीन समझ में आएगा कि मोहब्बत क्या है। यह अहले बैत का घर बताएगा।
शुजात क्या है, यह अहले बैत का घर बताएगा। दीनदारी क्या है, यह अहले बैत का घर बताएगा। अदालत क्या है इस्लाम की, यह आपको अहले बैत का घर बताएगा। कुर्बानियाँ क्या हैं, यह आपको अहले बैत का दर बताएगा। इस्लाम के अंदर अगर हकीकी दीन समझना है तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि हमको इस्लाम वाला बनना है, देने वाला दीन समझना है, लेने वाला दीन नहीं समझना। क्योंकि इस्लाम ने अहले बैत के घर में दीन देने की बात हुई है, हमेशा उन्होंने देने की बात करी है। और कैसे कैसे देने की बात करी है कि रोज़े हैं, रोज़ों में हैं, घर में रोज़े खुलने का वक्त आ गया, साहिल आ गया, दकुल बाप की कौन कहेंगे मैं लेने आया हूं। अली ने भी अपनी रोटी दे दी, फातिमा ज़हरा ने भी अपनी रोटी दे दी, हसन और हुसैन ने भी अपनी रोटी दे दी। एक दिन नहीं दी, दूसरे दिन फिर दी, दूसरे दिन दी, तीसरे दिन फिर दी। रोज़ों पे रोज़े रख रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि देखो दीन हक अगर समझना है, मार्फत दीन अगर समझना है तो तुमको देना आना चाहिए, चाहे तुम रोज़े ही सही क्यों ना हो। यह अहले बैत का घर है। और अली ने कैसे दिया, नमाज पढ़ रहे हैं, अंगुष्ठी दे दी। क्यों? क्योंकि इस्लाम के अंदर देने की बात है, लेने की बात नहीं है। क्यों? हमारा दीन जो है वो देने के लिए बना है, लेने के लिए नहीं बना। लेने के लिए बहुत से दीन हैं, यहाँ कुर्बानी देनी है आपको। हकीकी दीन जानना अगर है तो यहाँ कुर्बानी के लिए तैयार रहिए। वक्त की कुर्बानी दीजिए, पैसे की कुर्बानी दीजिए, जान की कुर्बानी दीजिए, तब आपको हकीकी इस्लाम मालूम होगा। हुसैन ने ये दीन इस्लाम को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया, सब दिया ही है। कभी लिया तो नहीं है ना। तो हकीकी दीन करने के लिए, मार्फत दीन जानने के लिए जब भी आइए तो ये सोच के आइए कि हम हुसैन के ऊपर कुर्बान करने के लिए आए हैं। और जब वो देगा तो ऐसा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप लखनऊ के अंदर हैं, हर घर में कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जहां मजलिस के साथ जो है वो नजर मौला ना हो रही हो। मजलिस के साथ नजर मौला ना हो रही हो। ये नजर मौला क्या है? यह आपकी मोहब्बत का पेशखाना है कि मैं मौला को पेश कर रहा हूं। हमने नहीं देखा दुनिया में कि नजर मौला करने वाले जो हैं वो हाथ फैलाए हों, कहीं नहीं देखा। कि हुसैन की सबील करने वाले परेशान हो, हुसैन पे के नाम के ऊपर खाना खिलाने वाले परेशान हो, कहीं देखा है? कहीं मिला? नहीं मिला। साल भर जमा करते हैं, मुहर्रम आता है लुटा देते हैं हुसैन पे। और हुसैन भी ऐसा है, हुसैन भी ऐसा है। हुसैन आपका कर्जा रखेगा नहीं, सब्र चाहिए आपको। पैसे वाले लोग हैं, ज़ारत कराते हैं, करबला की ज़ारत कराते हैं। हुसैन ने उन गरीबों से कहा, आका मैं नहीं आ सकता, मैं कैसे आऊं? कहेंगे परेशान ना हो, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। ये वो इस्लाम के लोग हैं कि यहाँ मांगने के लिए उनके घर नहीं जाने की ज़रूरत होती है।
बल्कि आपके घर के पास खुद आ जाते हैं वो। और उसके बाद ये बता दूं, जो अपने घर के पास नहीं बुला सकते इनको, कहेंगे वो भी परेशान ना हो, वो भी परेशान ना हो। 9 मुहर्रम को एक चौक बना लेना, उसके ऊपर मेरी जरी रख देना, फिर वहां आना, जो नहीं मिल पाएगा दुनिया के मैं तुम्हें वहां दे दूंगा। सिर्फ शर्त यह है कि मांगने का सलीका आपको आना चाहिए, मांगने का सलीका आपको आना चाहिए। नादिर शाह का दौर था, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसने अपनी हुकूमत कर ली थी। उसके बाद जो है वो ईरान पहुंचा, इराक पहुंचा। इराक के अंदर मौला अली के दरबार के अंदर जाना चाहता था। अपने साहबा लोगों से पूछा ये किसका रोज़ा है? कहेंगे ये अली का रोज़ा है। कहेंगे कौन है अली? सब बताया उनके साहबा ने। कहेंगे कैसे जाऊं वहाँ, मुझे कैसे जाना है, क्या आदाब हैं? उनको आदाब बताए गए। कहेंगे ये आदाब नहीं, मुझे खुद बशारत हो तब मैं जाऊंगा। खुद बशारत हुई, ए नादिर शाह तुझे जूते उतारने होंगे, तुम्हें सवारी बदलनी होगी, मेरे पास आने के लिए तुझे सवारी से उतरना होगा, नालैन को उतारना होगा। नालैन उतारी, घोड़े से उतरा, जाने लगा अंदर। जैसे ही अंदर गया देखा कि कुछ लोग जो हैं उनके पैरों से चोट लगी हुई है। कहेंगे कब से बैठे हो? कहेंगे 6 महीने हो गए। कहेंगे तुम क्यों बैठे हो? कहेंगे बीमार हूँ। कब से बीमार हो? कहेंगे 6 महीने से हूँ। कहेंगे तुम क्यों बैठे हो? कहेंगे मुझे जो है वो मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं आया हूँ। कहने लगे शाम सुबह तक, फज्र तक अगर तुम लोगों की मन्नत पूरी नहीं हुई तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। सब परेशान हो गए, गिड़गिड़ाने लगे, गिड़गिड़ा के रोजे के ऊपर आ गए। ए मौला मैं तो 6 महीने से बैठा हूँ, मैं तो साल भर से बैठा हूँ, मैं तो 9 महीने से बैठा हूँ, मेरी मन्नत नहीं पूरी हो सकती। ये बादशाह आया है, ये जालिम बादशाह है, अगर यह मन्नत नहीं पूरी हो गई तो कल मैं मार दिया जाऊँगा, मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा। सबको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। सुबह नादिर शाह आया, देखा जो चल नहीं पा रहा था वो चलने लगा, जिसके पास जो थी बीमारी थी वो ख़त्म हो गई, जिसकी माँ बीमार थी वो उठ के खड़ी हो गई। तो पूछा ये क्या हो गया, ये क्यों ऐसा हुआ? मौला के दर के ऊपर पहुंचे, क्या बात थी? नादिर शाह के जो क्या वजह थी? कहेंगे जब जान पे बनाती है तब मांगते हैं। अरे हुसैन से ऐसे मांगो जैसे जान पे बनाई है, जैसे जान पे बनाई है, ऐसे हुसैन से मांगो। चलते फिरते मांगते हो, कहते हो दुआ नहीं पूरी हुई। फर्श अज़ा के पास आना नहीं चाहते हो, कहते मजलिस नहीं पूरी हुई। मजलिस में आते हो, पार्क में खड़े रहते हो, मोटरसाइकिल पर बैठे रहते हो, बातें करते रहते हो, मजलिस में गिनते हो मैं 10 मजलिसों में हो आया, मैं 5 मजलिसों के ऊपर आया, मैं दरगाह पर टक्कर मार आया, मैं इस रोज़े के ऊपर चला आया। अबे भाई रोज़े के ऊपर टक्कर मारने से, आने जाने से कुछ नहीं होता। मांगो जैसे मांगना चाहिए, ऐसे मांगो जैसे राहिब ने मांगा। वो यकीन रखो हुसैन, वो यकीन रखो हुसैन पे। राहिब को दिया ना, किस्मत में था नहीं था? क्या कहता है मुझे औलाद चाहिए, क्या कहा नाना ने? किस्मत में नहीं है, कहेंगे एक औलाद दी। कहेंगे एक और चाहिए, कहेंगे एक और औलाद दी। कहेंगे एक और चाहिए, कहेंगे इसे किस्मत में नहीं है, कहेंगे एक और औलाद दी। यहां तक 7 औलादें दी गई। जब 7 औलादें उनको दे दी गई तो रसूल ने पूछा कि ये क्या हो गया? कहने लगे जहां से सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहीं से हुसैन का दरवाजा खुल जाता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब हुसैन का दरवाजा खुलता है। ये है हुसैन, ये है अहले बैत। लेकिन ज़रूरत क्या है? पहचानिए आप। जब पहचानिएगा तभी जानिएगा, और जब जानिएगा तब आप समझेंगे ये हुसैन क्या है। तकब्बुर दुनिया में सबसे बुरी चीज़, तकब्बुर दुनिया में सबसे बुरी चीज़। फितनुस के बालों पर चले गए, किस लिए चले गए?
तकब्बुर में चले गए। हुसैन की विलादत हुई, साबरे आने लगे, फरिश्ते आने लगे। कहाँ जा रहे हो? कहेंगे तुमको मालूम नहीं, तुम नहीं जानते मोहम्मद की जो है वो बेटा हुआ है, नवासा हुआ है, सब मुबारकबाद देने जा रहे हैं। कहेंगे मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा। कहेंगे तुम कैसे चलोगे, तुम्हारे बारों पर चले गए हैं। कहेंगे मैं जाऊँगा। वो जिद करता रहा, इसरार करता रहा, उसको भी लेके आ गए। जैसे लेके आ गए, हुसैन के झूले से अपने को रगड़ा, उसके बाद बारों पर आ गए। उसके बाद जब वो उड़ा, तकब्बुर करके उड़ा कि मेरे पर कौन ले सकता है, जिसको हुसैन दे उसकी कोई चीज़ नहीं सकता। जिसको हुसैन दे उसकी कौन ले सकता है। लेकिन यकीन के साथ हुसैन से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत यकीन के साथ, बिना यकीन के आप जो है नहीं, हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं, यकीन के साथ करिए। कहते मौजूज़ा है, कहते ये हाथ बन गया मौजूज़ा, ये हाथ बन गया मौजगा, ये पटका हिल रहा है मौजगा, ये जो है वो शबी बन रही मौजगा। हमें पटका हिलता है मौजगा नज़र आता है, शबी बनती है मौजगा आता है, जंजीरों का मातम होता है मौजूदा नज़र नहीं आता। हम ज़रा सी सिप्टेक पिन लग जाती है, कहते हैं इंजेक्शन लगाइए। ज़रा सी लोहा लग जाता है, कहते हैं इंजेक्शन लगाइए। कहेंगे इंजेक्शन नहीं लगाएंगे इन्फेक्शन हो जाएगा, आप जिंदा नहीं रह सकते। आपका ग्रुप माना, कहेंगे बी पॉजिटिव, कहेंगे आपका जाना, कहेंगे ओ, कहेंगे आपका, कहेंगे ए। एक दूसरे की छुरी नहीं बदल सकते, क्योंकि ए वाला बी के पास जाएगा तो मौत, बी वाला ए के पास जाएगा तो मौत। सबके खून अलग अलग, सबकी चीज़ें अलग अलग। अब जंजीरों का मातम कर रहे हैं। मैंने करा, मैंने अपनी छुरी इनको दे दी, इन्हीं ने करा, इन्हीं ने छुरी अपनी दे दी, इन्हीं ने कमा लगा, इन्हीं ने छुरी अपनी दे दी। अब सारी छुरियों से एक ही छुरी से सबने मातम किया। अब सबका हुआ क्या, सबका एक ग्रुप हो गया, वो ग्रुप हो गया हुसैनी। अब जब अब जब खून सबका हुसैनी हो गया तो बी पॉजिटिव कहाँ गया, ओ पॉजिटिव कहाँ गया, सी पॉजिटिव कहाँ गया, दुनिया की साइंस कहाँ गई? बताए मुझे रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, मुझे रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, छुरी का मातम करा रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ, सारा खून हुसैनी हो गया। जब हुसैनी खून मिल जाते हैं ना तो रिएक्शन नहीं होता। आग है ये मौजूदा, आपको ये छुरी का मातम क्या है, जिंदा मौजूदा, इससे बड़ा मौजूदा कोई हो सकता है? कमा का मातम, इससे बड़ा मौजूदा कोई हो सकता है? दुनिया की साइंस जो है वो पलट जाती है हुसैन के नाम पे। दुनिया की साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो बदल जाती है हुसैन के नाम पे। लेकिन यकीन के साथ, अगर यकीन नहीं होगा तो भाई बड़ा मुश्किल है। यकीन तो आपको अहले बैत पे करना पड़ेगा, यकीन तो करें आप। आग का अंगारा है, छू के देखिए, आग का अंगारा है, छू के देखिए, जल जाएंगे आप। लेकिन एक दफ़ा आग के मातम की गार बिछाइए और या हुसैन कहिए और चलते चले जाइए। फिर आइए, आप जले, कहेंगे नहीं जले, कहेंगे आप जले, कहेंगे नहीं जले, कहेंगे आप जले, कहेंगे नहीं जले। अब जहाँ से साइंस जो है ख़त्म हो जाती है कि आग की साइंटिफिक फिगर जो है ख़त्म हो जाती है, अब आग जो है वो फूल बन जाती है। ये है हुसैन। लेकिन ये क्यों है? क्योंकि आपका यकीन है कि अलम लिया अब्बास का, नाम लिया हुसैन का और चले गए गार पे। अलम लिया अब्बास का, नाम लिया हुसैन का, गार पे चले गए और इस यकीन के साथ गए कि मैं जलूंगा नहीं। तो आग जो है वो जलाएगी नहीं। तो अहले बैत के मानने वाले हुसैनी दोज़ख जाएंगे क्यों? आग जलाएगी नहीं, फूल बन जाएगी, तो अज़ादार दोज़ख कैसे जाएंगे? अज़ादार तो दोज़ख जाएंगे नहीं, यही तो गारंटी है,
यही तो गारंटी है कि अज़ादार दोज़ख नहीं जाएंगे। लेकिन उसमें एक शर्त है, उसमें एक शर्त यह है कि आपकी मार्फत दीन कितनी है इस पर डिपेंड करेगा। आपकी मार्फत दीन क्या है इस पर डिपेंड करेगा कि आप जन्नत जाएंगे। जन्नत तो जाएंगे, एकदम ऐसा ही जाएंगे जैसे लखनऊ में घर बनाइए, एक हजरतगंज में रह रहा हो, एक मलियाबाद में रह रहा हो, और एक काकोरी में रह रहा हो, एक रह रहा हो चिन्हट में, एक रह रहा हो बख्शी के तालाब पे, एक रह रहा हो सरोजनी नगर में। सबसे पूछे कहाँ रहते हो, कहेगा लखनऊ में। सबसे पूछिए कहाँ रहते हो, कहेगा लखनऊ में। अब तुम तो बख्शी की ताल रहते हो लेकिन रहता तो लखनऊ में है, तुम तो सरोजनी नगर रहते हो रहता तो लखनऊ है। कुछ से हजरतगंज पूछिए कहेगा लखनऊ में, मेहंदीगंज वाले तो पूछिए कहेगा लखनऊ में। क्या सारी फैसिलिटी सबको एक जैसी है? क्या सारी फैसिलिटी सबको एक जैसी है? बख्शी के ताल वालों को वही फैसिलिटी मिली है जो चौक वालों को मिलेगी, चौक वालों को वही फैसिलिटी मिली है जो गोमती नगर वालों को मिलेगी? नहीं मिली है ना। इसके मतलब ये है जिसकी जितनी मार्फत होगी उसको उतनी फैसिलिटी मिलेगी। आपकी मार्फत ज़्यादा होगी, आप जो है पंजतने पाक के मोहल्ले में रह रहे होंगे, कमर बने हाशिम के मोहल्ले रह में होंगे। आपकी जितनी मार्फत होगी वो आपकी जितनी मार्फत होगी आप हुर के महल्ले में रह रहे होंगे। आपकी जितनी मार्फत होगी आप जो है शहीद के महल्ले में रह रहे होंगे। आपकी जितनी मार्फत होगी ना तो आप अबूजर के महल्ले में रह रहे होंगे, सलमान के महल्ले में रह रहे होंगे, कम्बर के महल्ले रहे होंगे, मालिक के महल्ले में रह रहे होंगे, लेकिन होंगे सब जन्नत में। लेकिन होंगे सब जन्नत में। आप अपनी मार्फत के हिसाब से रह रहे होंगे, फैसिलिटी वैसे ही मिल रही होगी। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं जन्नत में नहीं हूं। यही तो कहा है हमारी बीबी ने कि हमारे अहले बैत हुसैन के चाहने वाले जो हैं वो जन्नत में जाएंगे, सब जाएंगे, और जब तक नहीं जाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। जब तक जाएंगे नहीं तब तक मैं नहीं जाऊंगी। अब अगर उन्हीं ने गारंटी दी सारे हुसैन वाले जाएंगे तो मार्फत दीन कैसे हासिल हो ये भी वही बताएंगे। मार्फत दीन कैसे हासिल हो ये भी वही बताएंगे। दीन तो हम सब पहचानते हैं, दीन को जानने की ज़रूरत है। पहचानते तो सब हैं। नाम तो मेरा भी अफजल अब्बास है, क्या मैं मुसलमान हूँ? नाम तो इनका भी अब्दुल अली है, क्या ये मुसलमान है? नाम से कुछ नहीं होता मेरे भाई, गोश्त खा लेने से कुछ नहीं होता। क्या क़ुव्वत इस्लाम खा लिया तो हम मुसलमान हो गए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नाम के साथ साथ जो है किरदार भी बनाइए, अमल भी बनाइए। बिना अमल के कुछ नहीं होता, बिना अमल के कुछ नहीं होता। और आप तो अज़ादार हैं, आप तो जानते ही हैं, आप तो हुर का किरदार जानते ही हैं। 9 मुहर्रम तक था, क्या था हुर? 9 मुहर्रम तक हुर क्या था? 9 मुहर्रम से फज्र की नमाज होने के बाद हुर अलैहिस्सलाम हो गया। हुर अलैहिस्सलाम हो गया। कितना वक्त लगा उसको मार्फत लेने में? जिस दिन उसने समझ लिया कि नहीं हुसैन हक पे हैं, जिस दिन वो समझ गया ना कि नहीं हुसैन हक के ऊपर हैं, मैं गलती पे हूं, फौरन उसने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे इधर नहीं मुझे उधर होना चाहिए, मुझे इधर नहीं मुझे उधर होना चाहिए। हुसैन जो थे ना मोहलत देते रहे। पानी बंद हुआ तब भी मोहलत दी, 9 तारीख हो गई तब भी मोहलत दी। तभी तो कहते थे ना हुसैन, जैसे मुझे सहाबा मिले, जैसे मुझे मिले वैसे ना मेरे नाना को मिले, ना मेरे बाप को मिले, ना मेरे भाई को मिले। वो जानते थे, जंग ओहद उनके दिमाग में थी। नाना बुलाते रहे आ जाओ आ जाओ, कोई आने का नाम नहीं ले रहा था। हुसैन कह रहे थे जाओ जाओ, लो बुझा दी जाओ, कोई जाने का नाम नहीं ले रहा था। यह है मार्फत, यह है मार्फत। लोग बुझा के कह रहे जाओ। तभी तो कहा था जैसे मुझे मिले वैसे नाना को नहीं मिले। नाना बुला रहे आओ,
कोई आता ही नहीं। हुसैन कह रहे जाओ, कोई जाता ही नहीं। तो क्या था? इसका मतलब यह हुआ कि हुसैन के सहाबा में इतनी ज़बरदस्त तरीक़े की मार्फत दीन आ गई थी इस्लाम की कि उनको मालूम था कि जन्नत इधर है, जन्नत इधर है तो है। जिस दिन आप में ये समझ में आ गया ना कि नहीं जन्नत इधर ही है तो है, तो हमको क्या करना चाहिए? इस्लाम तो हमने कबूल कर लिया, कलमा तो हमने पढ़ लिया, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह तो कह लिया, मुहम्मदन रसूलुल्लाह भी कह लिया, और कहने के बाद फिर रुक गया, और उसके बाद ये कहा कि मैं जन्नत में जाऊंगा। अब मैं कैसे जाओगे भाई, कैसे जाओगे भाई? मुझे तरीक़ा बताओ। जिन्हें अलियन वलीउल्लाह का अभी वो भी डाउटफुल में है। समझ में आ गई? जिसने अलियन वलीउल्लाह का अभी वही डाउटफुल में है। तुमने तो अभी पूरी बात ही नहीं करी। क्यों? अलियन वलीउल्लाह कह देने के बाद भी तो मार्फत की ज़रूरत है या नहीं है? हम सब, किसी के ऊपर कमेंट नहीं, हम सबकी आदत हो चुकी है, एकदम सबकी आदत हो चुकी है कि मजलिस में फर्श में नहीं बैठना, बाहर रहना। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है मातमी अंजुमने हैं, समझे आप? अगर वो मातम करने गए, अंजुमन करने गए, मजलिस हो रही है तो बैठेंगे नहीं, सिर्फ मातम करने आए हैं, मातम करके चले जाएंगे। हमें तो कैसे समझोगे दीन मेरे भाई? अरबी तुमको आती नहीं, फारसी तुमको आती नहीं, उर्दू तुमको आती नहीं, सारी किताबें अरबी में, उसके बाद फारसी में, उसके बाद उर्दू में। यह है थ्योरी। जहां प्रैक्टिकल चल रहा होता है वहां भी नहीं आना चाहते हो, जहां प्रैक्टिकल चल रहा होता है वहां भी नहीं आना चाहते हो, तो दिन पता कैसे चलेगा? जैसे वहां कुंजी खटखटा के दिन बताया जा रहा है, वैसे ही तुम सोचते हो यहां भी पहुंच जाओ, मालूम हो जाए। दीन समझने के लिए फर्श पे आना होगा, क्योंकि यहां दीन समझने के लिए एक समझा रहा होता है, 100 सुन रहे होते हैं। एक समझा रहा होता है, 100 सुन रहे होते हैं। और कहीं 12-15 समझा रहे होते हैं और एक सुन रहा होता है। कहीं 12-15 समझा रहे होते हैं, एक सुन रहा होता है। यहाँ तो टाइम है 8, साढ़े 8 बजे आ जाइएगा, 8:30 बजे सब आ गए, 8:30 बजे हाँ भाई आज दीन की बात होगी, मोहम्मद की बात होगी, अली की बात होगी, अहले बैत की बात होगी, चलो समझते हैं। और वहाँ क्या है? खट खट खट, दिन में 2 बजा है, 3 बजा है, 4 बजा है, सुबह है। अब यहाँ तो पूरे माइंड से आते हैं, तब तो मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। यहाँ तो पूरे माइंड से आ रहे हैं, तब तो मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। इब्लीस मिल जाता है रास्ते में, घर से निकलते हैं, इब्लीस रास्ते में मिल जाता है। कहाँ जा रहे हो? अरे रुको यार, अभी मजलिस बहुत टाइम है, हमें फ़ज़ाइल पढ़ेंगे, फिर मसाइब पढ़ेंगे, फिर तुम्हारा कहीं नंबर आएगा मातम का। अभी अंजुमनों के नंबर भी तो देख लो, तुम कई नंबर पे पढ़ना है, तुम्हें 3 पे पढ़ना है, 4 पे पढ़ना है, 5 पे पढ़ना है। हमें भाई 3, 4, 5 पढ़ने वालों की तो बात समझ में आती है, लेकिन जिनको 1 नंबर के ऊपर पढ़ना होता है वो भी फर्श पे नहीं आना चाहते। तो मैं हाथ जोड़ के उन अंजुमनों दारों से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको अंजुमनदारी करनी है तो फर्श के पास ज़रूर आए, क्योंकि ये मेरा दर्द है। इसलिए मैं बताना इसलिए चाहता हूँ कि मैं रहता हूँ गाँव में। गाँव में कितनी आबादी होती है? मुश्किल से हमारे गाँव के अंदर जो है वो 70-75 लोग होते हैं, और जो मौजूद होते हैं उसके अंदर 25-30 होते हैं। बुला अंजुमन इसलिए लेता हूँ कि हम 20-25 हैं, 30-40 से पहुँच जाएंगे, ज़िक्र हुसैन हो जाएगा, ज़िक्र हुसैन हो जाएगा। अब हम बैठे मजलिस कर रहे हैं, मजलिस हो रही है, बाहर जिनको बुलाया है मेहमान वो फर्श पे आना ही नहीं चाहते। ये कल्चर बदलना पड़ेगा आपको, अगर आपको हकीकी दिन समझना है तो ये बदलिए कि भाई हम फर्श अज़ा पर बैठेंगे, सीखेंगे, यहाँ जो सीखना है वो हमको सीखेंगे। हकीकी दिन क्या है ये हम जानेंगे। कम दिन होते हैं, 2 महीने 8 दिन होते हैं,
कहने को 2 महीने 8 दिन होते हैं, लेकिन मुहर्रम सिर्फ 10 दिन होता है। मुहर्रम सिर्फ 10 दिन होता है, और 10 दिन मुहर्रम जो है उसके अंदर भी 7 तारीख से होता है। आपको मालूम है ना कि 7 तारीख के बाद से खैमे के अंदर पानी बंद चुका होता है, पानी बंद हो जाता है। जब पानी बंद हो जाता है ना, तो किस तरीके से ज़िंदगी हो जाती है, कैसे ज़िंदगी हो जाएगी। 5-5 साल के बच्चे हैं, 4 साल के बच्चे हैं, 8 साल के बच्चे हैं, 9 साल के बच्चे हैं, पानी बंद है, कैसे ज़िंदगी होगी, कैसे ज़िंदगी जिएंगे। 7 तारीख हो गई, पानी नहीं। 8 तारीख हो गई, पानी नहीं। 9 तारीख हो गई, पानी नहीं। हम सारी मजलिसों में ये पढ़ते हैं कि पानी 7 से बनता, खेमे में पानी नहीं था। लेकिन ये बताइए, हमारा हुसैन कब से प्यासा था? कब से वो प्यासा था? सारा पानी तो उसने हुर को पिला दिया, सारा पानी तो उसने अपना हुर को पिला दिया। हुर ऐसा ही नहीं बना, अलैहिस्सलाम ऐसा ही नहीं हुआ। उसने हुसैन का करैक्टर देखा है, करैक्टर देखा है कि क्या शख्स है ये, जिसका घोड़ा मैंने रोका, जिसकी रकाब मैंने थामी, जिसको मैंने कूफा जाने नहीं दिया। उसने ऐसे वक्त पे जब बच्चे प्यासे हैं, अलतश की आवाज़ें आ रही हैं, उस वक़्त हुसैन जो है वो मुझे बुलाना चाहता है। बेचैन था, वो बहुत बेचैन था। अपने बेटे को बुलाया, कहिए यहाँ आओ, क्या देखते हो? खेमे में क्या आवाज़ें? अलतश। हुल बेचैन है। गुलाम खाना लेके आया। कहिए कैसे खाना खाऊं? तुम जानते हो ना कि मैं गुनाहगार हूँ फातिमा का, मैं गुनाहगार हूँ फातिमा का, बतूल का गुनाहगार हूँ। मैंने उसके बेटे का घोड़ा रोका, मैंने उसके बेटे की सवारी रोकी, और ऐसी सवारी नहीं रोकी, उसने सारे सवारों को पानी भी हुसैन ने पिला दिया। मुझे ही नहीं पिलाया, मेरे जानवरों को भी पिला दिया। क्या करना चाहता है? गुलाम ने पूछा क्या करना चाहते हैं? कहेंगे मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं हुसैन की तरफ जाऊंगा। मेरा फैसला हो गया है, मैं हुसैन की तरफ जाऊंगा, मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूं। लेकिन जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि इब्ने ज़ाद से ये पूछो, क्या जंग होगी? क्या जंग होगी? मालूम किया गया। कहेंगे नहीं, आज की रात नहीं, कल जंग होगी, जंग होगी 10 तारीख को। अब हुर को फैसला करना था कि कैसे दोज़ख से जन्नत की तरफ आए। यकीन रखता था, मार्फत रखता था। फैसला कर लिया कि नहीं, मैं हुसैन की तरफ जाऊंगा। जाने लगा, बेटा भी साथ हो लिया, कहने लगा, गुलाम भी साथ हो लिया, कहने लगा आका जब तक आप दोज़ख की तरफ थे मुझे साथ रखे थे, जब आप जन्नत की तरफ जाने लगे तो अकेले जाने लगे। बेटा भी साथ हो लिया, गुलाम भी साथ हो लिया, दोनों निकले। निकलते वक्त जब चलने लगे, गुलाम से कहा मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा, हुसैन का मैं गुनाहगार हूँ, फातिमा का मैं गुनाहगार हूँ, मेरे हाथ बांध दो, मेरे हाथ बांध दो, हाथ बांध दो, आंखों में पट्टी बांध दो, फिर ले चलो। जैसे लेके चलने लगा, हुर चलने लगा खेमे की तरफ। उधर से आवाज़ आई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुर ने कहा ये अल्लाह अकबर क्यों है? कहेंगे बाबा अब्बास आ रहे हैं, बाबा अब्बास आ रहे हैं। कहेंगे अब्बास आ रहे हैं। फिर आगे बढ़ा, कहेंगे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहेंगे क्या हुआ? कहेंगे अब हुसैन खुद खड़े हो गए, हुसैन खुद खड़े हो गए, हुसैन खुद कहेंगे जब मैं हुसैन के पास पहुंच जाऊं मुझे गिरा देना, मुझे बता देना। जैसे ही हुसैन के पास गए, अपने को गिरा दिया, हुसैन के ऊपर अपना सर रखा, अपने को गिरा दिया। कहेंगे आका मेरे जैसे की भी खत्म आप हो सकती है। कहेंगे हुर तू कल भी आज़ाद था, तू आज भी आज़ाद है, तो क़यामत तक आज़ाद रहेगा। हुसैन वो है जो हुर जैसे को भी जो है वो आज़ाद कर देते हैं। और जन्नत कहा तुम जन्नत कौसर का पानी पियोगे हुर। कहेंगे अब आका बहुत जल्दी मुझे जंग की इजाज़त दीजिए, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरे सामने शहीद हो। कहेंगे क्या हुर बातें कर रहा है,
दुनिया के अंदर क्या उसूल है ये कि एक बाप जो है वो बेटे का लाशा उठाए? हुसैन को क्या मालूम था कि अभी हुर की शहादत के बाद जोहर के वक़्त अपने 18 साल के बच्चे का खुद ही जो है सीने से पर्ची निकालेगा। हुसैन ने इजाज़त दी, हुर का बेटा गया, शहीद हुआ, गुलाम को इजाज़त दी, गुलाम गया, गुलाम शहीद हुआ। हुर ने कहा अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं भी चाहता हूँ कि मैं जंग करूँ। हुसैन ने इजाज़त दी। जैसे ही हुर ने वहाँ के ऊपर हमला किया, हमले के ऊपर हमला कर रहे हैं, शहीद लोगों को कत्ल करने हैं। एक वक्त ऐसा आया कि हुसैन वक्त ऐसा आया कि हुर गिर गए। जैसे ही गिरे ना, बुलाया कि आका मेरी मदद करिए, आका मेरी मदद करिए। यह सुनना था। हुसैन हुर के पास पहुंच गए। ए हुर क्या बात है? कहीं आखिरी वक्त है मौला, आखिरी वक्त है मौला। हुर का अपने सर को जो है वो पैर के ऊपर रखे। कहिए क्या कर रहे हैं आका, क्या कर रहे हैं आका? एक गुलाम का सर आपके पैर के ऊपर, ये नहीं हो सकता। कहिए नहीं हुर, नहीं हुर, तुम जो हो आज भी आज़ाद हो, क़यामत में भी आज़ाद हो। कहने लगा तुमने मेरी माँ की तारीफ करी। ए हुर, तुमने मेरी माँ की मोहब्बत है तुम्हारे दिल में। मुझने रुमाल निकाला और हुर के बांधा। ए हुर, ये रुमाल बांध कर मैं तुम्हें जन्नत के अंदर मिलूंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।